बहुत ही बढ़िया कथा वाचक हैं, कथा सुनाते हैं। लेकिन इन्होंने क्या देखा सती जी ने कि जैसे ही कुंभज ऋषि के पास शिव जी गए तो जो गुरु जी हैं कथावाचक महाराज वो स्वयं शिव जी को प्रणाम कर रहे हैं। कुंभज ऋषि। अच्छा, माताओं के मन में श्रद्धा घटती बढ़ती जल्दी रहती है, कभी बढ़ जाती है कभी कम हो जाती है, संशय जल्दी हो जाता है। सती जी सोचने लगी कि वाह भाई ये कैसा कुंभज ऋषि हैं, जैसे कैसे बड़े हैं, ऐसे बड़ा थोड़ी ना होता है जो कि चेला को ही प्रणाम करे। शिव जी तो चेला बन करके यहाँ कथा सुनने आ रहे हैं, हमारे साथ हैं, मैं भी साथ में हूँ, और ये गुरु जी उनको प्रणाम कर ले। इसका मतलब लगता है कि इनको कुछ आता वाता नहीं है, मन में संशय हो गया, बुद्धि भ्रम में पड़ा जी। तो जब बुद्धि भ्रम में पड़ जाता है ना, तो जो भी लक्ष्मण साथ हैं और सभी पेड़ वृक्ष पौधे पहाड़ सभी से पूछते हैं, आपने सीता को देखा है क्या? जैसे शिव जी ने यह दृश्य देखा भगवान का, तो हाथ जोड़ के तो प्रणाम करने लगे, बार बार प्रणाम करते, रोते, फिर हंसने लगते, प्रणाम करते, रोते शिव जी, फिर हंसने लगते। सती जी ने पूछा ये क्या कर रहे हो? लगता है ना कि तुमको कथा ज्यादा सुनने में मन नहीं लगता, इसलिए खोपड़ी हो गई खराब। अरे कथा सुन के आए हो तो खोपड़ी खराब होनी चाहिए क्या? बुद्धि ज्यादा काम करना चाहिए। तो प्रणाम भी करते हो, हंसते भी हो, रोते भी हो, पागल हो गए क्या? शिव जी ने कहा सुन सुन, जैसे मैं प्रणाम कर रहा हूं ना, वो तू भी कर ले, जरा सा भी देरी मत कर। किसको कर लूं? बोले देख देखो मेरे भगवान जा रहे हैं, वनवासी के रूप में मेरे भगवान जा रहे हैं, तो प्रणाम कर लेना सती। बोले क्या बात कर रहे हो? भगवान, अरे इनकी घरवाली का किसी ने हरण कर लिया है, वो दशरथ का बेटा ही तो है ये, और उसी वियोग में रो रहे। कैसा भगवान जो रोवे? शिव जी समझ गए क्यों हो भैया, विधि तो कुछ और चाह रही है, इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते। जो विधि चाहेगी, जो होने वाला है, तो हम टाल नहीं सकते जी। बोले देख ये हमारे भगवान हैं, मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी सुनो ना, देखो ना 3 दशा है शिव जी की। विदुर जी ने कहा ये तीनों दशा का कारण क्या है महाराज? बोले कारण है ना, प्रणाम इसलिए कर रहे हैं कि वो पहचान रहे हैं कि मेरे इष्ट देव राम जी हैं, इसलिए तो प्रणाम कर रहे हैं। रो इसलिए रहे हैं कि परमात्मा जो हमारे इष्ट देव हैं इस संसार में आकर के मनुष्य रूप में कितना कष्ट पा रहे हैं, नंगे पांव चलते हैं ये जंगल में, कितना कष्ट हो रहा होगा, इसलिए रोने लगते हैं। और जब याद आती है कि वाह क्या भगवान रामलीला कर रहे हैं भाई, जब अभिनय कोई अच्छा बालक करने लगता है, पात्र परिचय अच्छा देता है, तो जो बड़े बुजुर्ग होते हैं घर के, बड़ा गर्व होता है, वाह मेरा बालक कितना बढ़िया राम जी का रोल कर रहा है, राम जी का अभिनय कर रहा है, तो बड़ा सटीक कर रहा है। तो इसलिए कभी कभी प्रसन्न हो जा रहे हैं, हंसने लग रहे हैं, वाह प्रभु आपकी लीला गजब की चल रही है, ऐसे ही होना चाहिए, इसके लिए हंस रहे हैं। शिव जी ने कहा हे सती सुनो, अगर विश्वास नहीं है तो जाकर परीक्षा ले ले कि वो भगवान है कि नहीं। तो आपको तो पता ही है, ये तो सर्वविदित कथा है जी। इस सती जी ने जाकर के परीक्षा ली, कैसे? सीता जी के रूप लेकर के तो छटपटा रहे हैं सीता के लिए। भगवान होंगे तो पहचानेंगे, नहीं भगवान होंगे तो बोले सीते तू कहां थी, तुरंत कहेंगे ये। लेकिन जैसे ही वहां जाकर के सीता के रूप में तो हैं सती, लेकिन हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हे माता जी आप अकेले अकेले इस वन में क्यों घूम रही हो? पिताजी कहाँ हैं? अब तो वहां से भगी, गलती हो गई हमसे। हाँ।
ये हमसे अपराध हो गया, अब इसका सजा क्या है, क्या दंड है? शिव जी ने पूछा क्या हुआ? पास हो ही फेल हो गई, या वही फेल हो गई? भगवान ही फेल हो गए? बोले ना ना, अरे किन्ह प्रणाम तुम्हारी नाई, कछुन परीक्षा लिन्ह गुसाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया, जैसे आप प्रणाम कर रहे थे ना, ठीक ठीक हूबहू वैसे मैं भी प्रणाम कर रहा। शिव जी कहते हैं कि इतनी सती सत्य कैसे कह सकती है? जब संशय मन में हुआ, आंख बंद करके ध्यान करते हैं, बोले रे ये तो मेरी माँ बन गई। और जब माँ के साथ संबंध में पत्नी वाला रखता हूं तो ये तो विधि का विधान टलेगा। भगवान